हे राजन, उन्हीं की कृपा के बल पर मैं बड़े बड़े प्रतापी तथा पराक्रमी राजाओं को नीचा दिखाकर मत्स्य वेद कर द्रौपदी को लाया था। जिस समय कौरवों द्वारा भेजे गए दुर्वासा ऋषि ने आधी रात के समय वन में आकर हमसे भोजन मांगकर श्राप देने की इच्छा प्रकट की थी, उस समय दीनबंधु श्री कृष्णचंद्र जी हम लोगों को अपना भगत जानकर उस स्थान पर आ पहुँचे तथा उन्होंने दुर्वासा ऋषि से श्राप के स्थान पर आशीर्वाद दिलवाया था। उन बातों को याद करके मेरा हृदय शोक एवं चिंता से फट जाता है। जिस समय किसी मुर्दे को वस्त्र एवं आभूषण पहनाकर बिठा दिया जाए, वही हाल भगवान मुरली मनोहर के चले जाने के उपरांत मेरा भी है। पृथ्वी वल्लभ मैं उनके साथ एक ही थाली में भोजन करता था तथा उन्हीं के साथ एक सैया पर सोता था। वे परम्परा प्रभु होकर भी मेरा इतना सम्मान करते थे। अब उस प्रकार से कौन मेरी रक्षा करेगा? मुझे कौन इतना सम्मान देगा? हम किसके भरोसे पर अब उतना अभिमान कर सकेंगे? जिस समय श्री कृष्णचंद्र जी महाभारत के उपरांत द्वारिकापुरी में पहुँचे, उसी समय उन्होंने अपने मन में यह विचार किया कि मेरे कुल के यदुवंशी लोग आयतन बलवान है। मेरे चले जाने के पश्चात ये लोग संसारिक जीवों को बहुत कष्ट देंगे, अतः अपने सामने ही इन सबका नाश भी कर देना चाहिए। ऐसा विचार कर उन्होंने अपने हाथ में उनका संहार करना अधर्म समझकर दुर्वासा ऋषि द्वारा श्राप दिलवा दिया। उस श्राप के कारण 56 करोड़ यदुवंशी आपस में ही लड़कर मर गए। हे धर्मराज, यह समाचार देते हुए मेरे शरीर से प्राण निकल क्यों नहीं जाते कि गोलोक जाते समय भगवान श्याम सुंदर ने दारुक सारथी द्वारा मुझे यह संदेश कहला भेजा था कि तुम द्वारिकापुरी की स्त्री बालकों, गिरिधों तथा संपत्ति को हस्तिनापुर ले जाना तथा हमने तुम्हें जो गीता ज्ञान बताया है उसके अनुसार शरीर को मिथ्या तथा चैतन्य आत्मा को सत्य जानकर संसारिक मोह माया से पृथक रहना। अतः हे पृथ्वीनाथ, अब जीने में कोई आनंद नहीं है। अब तो इसी में भलाई है कि हम लोग तपस्या में अपने शरीर को गला दे। अर्जुन फिर विलाप करने लगे। अर्जुन के यह वचन सुनकर भीमसेन आदि अपने भाइयों सहित राजा युधिष्ठिर ने रोते हुए इस प्रकार कहा, हे अर्जुन, अब हम जीवित रहकर क्या करेंगे? हम राजपाट हमारे किस काम आएगा? अब हम लोगों का भी यह रहना उचित नहीं है। परीक्षित को राजगद्दी देकर हम लोगों को भी बद्री केदार में चलकर अपना शरीर त्याग देना चाहिए। धर्मराज युधिष्ठिर की इस बात को सब भाइयों ने स्वीकार कर लिया। जब यह रुदन का शब्द महलों में पहुंचा तथा स्त्रियों को भगवान श्याम सुंदर के साकेत धाम पधारने का समाचार मिला, उसी समय कुंती तथा द्रौपदी आदि ने ऐसा विलाप किया जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कुंती ने उसी शोक में व्याकुल होकर भगवान श्याम सुंदर के चरण कमलों का ध्यान धरकर अपना शरीर त्याग दिया। तत्पश्चात राजा युधिष्ठिर ने पुरोहित को बुलाकर अपने पुत्र परीक्षित को हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर बैठाया। वज्रनाभ नामक बालक को, जो भगवान श्याम सुंदर के वंश में जीवित बच गया था, धर्मराज ने मथुरा का राज्य प्रदान किया। तत्पश्चात युधिष्ठिर, अर्जुन, भीमसेन, नकुल, सहदेव तथा द्रौपदी ने अपने वस्त्र उतारकर एक एक कोपिन तथा चादर पहन ली और राजमहल से बाहर निकल आए। उस समय जो भी ब्राह्मण तथा याचक उनके सम्मुख आए, उन्हें मुंह मांगा द्रव्य दान देकर सब के सब उत्तराखंड को चल दिए। भगवान श्री कृष्णचंद्र ने गीता में अर्जुन को ज्ञान दिया था, उसी की परस्पर चर्चा करते हुए वे कुछ दिनों तक वन में रहकर भगवान श्री हरि चरणों का ध्यान धर द्रौपदी सहित पांचों भाइयों ने अपना शरीर गला दिया। उधर विदुजी ने भी प्रभास क्षेत्र में जाकर अपना शरीर त्याग दिया। राज सिंहासन पर बैठने के पश्चात राजा परीक्षित धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करने लगे। उन्होंने अपने न्याय द्वारा संपूर्ण प्रजा को
प्रसन्न रखा तथा 3 बार अश्वमेध यज्ञ करके कलयुग को दंड दिया। राजा परीक्षित ने अपना विवाह राजा विराट की पोती से किया। वे दान तथा धर्म कार्यों में इतना धन व्यय करते थे कि एक बार यज्ञ करते समय उनका सारा ही धन समाप्त हो गया था। उस समय भगवान श्याम सुंदर का स्मरण करने से उन्हें बहुत से धन की प्राप्ति हो गई थी, जिससे उनका यज्ञ भली भांति संपन्न हुआ। इसी प्रकार तीसरा अश्वमेध यज्ञ करते समय जब राजा युधिष्ठिर को धन की आवश्यकता पड़ी थी, श्री श्याम सुंदर ने राजा युधिष्ठिर को यह बताया था कि हे राजन, पिछले युग में राजा मरुत ने ऐसा यज्ञ किया था कि उसके यहाँ ब्राह्मणों को प्रतिदिन श्रवण निमित्त नवीन थाली, लोटा तथा चौकी पर भोजन कराया जाता था। उन झूठे बर्तनों को प्रतिदिन नगर की उत्तर दिशा के एक खड्डे में फेंकवा दिया जाता था। उस यज्ञ के संपन्न होने के उपरांत जितने सोने के बर्तन बच गए थे, तभी तक उस नगर की दक्षिण दिशा में गड्ढे हुए हैं। अतः तुम उन बर्तनों को निकालवा कर अपना यज्ञ संपन्न करो। जय गीता भागवत।